मुराद यहाँ पे ये अल्लाह ताला का चेहरा ले रहा है, अ डिवाइन इमेज लिखता है। अब इसने पहले लिखी थी द डिवाइन इमेज, उसमें इसने बहुत खूबसूरत और बहुत जो है ना वो लाइट सी टोन, लाइट पॉजिटिव टोन रखी, और ये नहीं समझ लें कि एक तरह से हम दो सना वाला इसका अंदाज था। और इंसान की उस पर फोकस इसने किया कि ह्यूमन अपीयरेंस जो है वो कितनी खूबसूरत होती है। आ डिवाइन इमेज में इसका एटीट्यूड बिल्कुल चेंज है। यहाँ पे वो सारी नेगेटिव चीज़ें जो है वो ले आता है। जैसे इसने समझ लें एक सिमेट्री बताई हुई है, फिजिक बताई हुई है ह्यूमन बीइंग्स की, कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। वहाँ पे सारी पॉजिटिव थी। द डिवाइन इमेज में, ए डिवाइन इमेज में सब कुछ अपोजिट है। फर्स्ट स्टैंजा है इसका, क्रूअल्टी हैज़ अ ह्यूमन हार्ट। अब ये ह्यूमन सिमेट्री क्या है इसके ख्याल में? कहता है कि जो क्रूअल्टी है, जुल्म है, ज़्यादती है, वो इंसानी दिल है, यानी इंसानी दिल जुल्म से मिलके बना है। एंड जेलसी है ह्यूमन फेस, और इंसानी चेहरा जेलसी से मिलके बना। टेरर द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन एंड सेक्रेसी, सेक्रेसी कहते हैं हाइपोक्रेसी को, द ह्यूमन ड्रेस। और जो ह्यूमन ड्रेस है यानी इंसानी लिबास है वो इनकी हाइपोक्रेसी है। और टेरर यानी जो फियर, खौफ ज़दा कर देना जो होता है, वो अंदाज़ ये ह्यूमन का, मतलब वो उसके देखने का अंदाज़ है। यानी अब सारी की सारी बैड थिंग्स जो हैं वो ये कहता है कि उनसे मिलके ये सारी चीज़ों की कलेक्शन से ह्यूमन बॉडी या एक ह्यूमन स्ट्रक्चर उसको बनाया जाता है। यहाँ पे बहुत बोल्ड स्टाइल है इसका। यानी एक तरह से ये सारी समझ लें एक्सप्लॉयटेशन, जिस तरह से ये ऑब्ज़र्व की इसने अपनी सोसाइटी में, कि लोग जो हैं वो इतने एक दूसरे से इंडिफरेंट होते चले जा रहे हैं कि कोई किसी के लिए बिल्कुल भी केयरफुल नहीं है। एक दूसरे के अगेंस्ट वो जाने के लिए एक मिनट भी नहीं लगाते। फिर बाकी जो इनकी लाइफ में बढ़ते हुए क्राइम्स थे इनकी सोसाइटी में, वो सारी चीज़ें, मतलब वो पूरा कम्बिनेशन जो है यहाँ पे भी वो एक सोशल रिफॉर्मर के तौर पे हमें नज़र आ रहा है। अपनी सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और उनको रिफॉर्म करने के लिए ये सारी उनके अंदर जो मौजूद नेगेटिविटीज़ हैं उनको लेके आ रहा है, यहाँ पे हाईलाइट कर रहा है। सेकंड स्टैंजा में कहता है द ह्यूमन ड्रेस इज फॉग्ड आयरन। फॉग्ड कहते हैं जिसको देर तक किसी ऐसे फायरी प्लेस पे रखा जाए, फर्नेस पे रखा जाए, जिसको बहुत देर तक तपाया जाता है। द ह्यूमन फॉर्म अ फायरी फोर्क। और फिर कहता है कि ह्यूमन फॉर्म जो है, फॉर्म यानी कुछ जैसे नज़र आता है, तो वो एक फायरी फोर्क की तरह, मतलब ये भी इसी तरह एक फर्नेस सी है जिसको फोर्क कहा जाता है, यानी आग की भट्टी समझ ले। यानी कि आग ही आग है। इंसान जो है आजकल का वो सिर्फ आग है। और आग आग क्या है इसके लिए, यानी कि फायरी प्लेस जो है, बार बार जो बात कर रहा है, और फायर का सिंबल इसने पहले द टाइगर में भी यूज़ किया। तो यहाँ पे वो हाईलाइट कर रहे हैं रैशनेस, एंगर के लिए, और साथ ही साथ कुछ ना कुछ जो सेटनिक इंसान के अंदर अपनी क्वालिटीज आ जाती हैं। सेटनिक पावर्स नहीं कहेंगे, क्वालिटीज़ कहेंगे। इनकी जो उसके अंदर बैड एक्टिविटीज़, बैड या नेगेटिव क्वालिटीज़ आ जाती हैं, तो वो उसको फायर से ये रिलेट कर देता है। द ह्यूमन फेस अ फर्नेस सील्ड। तो कहते हैं कि ह्यूमन फेस जो है वो ऐसे कि जैसे एक फर्नेस, एक आग की भट्टी है, उसको सील किया जाता है। यानी वो बंद, मतलब अब इंसान अपने फेस पे एक्सप्रेशंस नहीं आने देता जो उसकी इंटरनल फीलिंग्स होती हैं। ये भी हाइपोक्रेसी को शो कर रहा है कि आजकल के इंसान इतने ज़्यादा डिप्लोमेटिक हो गए हुए हैं कि उनके दिल में क्या है उनकी चेहरे से पता नहीं किया जा सकता। द ह्यूमन हार्ट इट्स हंग्री गॉर्ज। गॉर्ज कहते हैं केव को। और फिर कहते हैं कि जो इंसानी दिल है वो एक ऐसे भूखे गार की तरह है कि हर कोई चाहता है, हालांकि सब लोगों को पता है कि इस दुनिया में कुछ भी छोड़ के नहीं जाना। यानी अभी आंखें बंद हो गई तो उसके पास जितनी भी दौलत है, जितनी भी उसकी कह लें खूबसूरत से खूबसूरत ड्रेसेस हैं, कपड़े, जूते, ज्वेलरी, जो कुछ भी है, सब कुछ वो उसी वक्त यहाँ पे रह जाएगा। यानी उसका अब कुछ नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी कहते हैं कि इंसानी दिल जब तक वो इंसान की शक्ल में मौजूद है इंसान, तो
तो वो आजकल के इंसान यानी अपनी सोसाइटी के इंसानों को कह रहे हैं कि वो उनका दिल एक केव की तरह है कि उनकी ख्वाहिशात की तकमील ही नहीं होती, उनका दिल भरता ही नहीं है। एक चीज़ उनके पास आती है, फ़ौरन ही वो दूसरी की डिमांड करने लगते हैं, फिर फ़ौरन ही तीसरी की करने लगते हैं, हालांकि उन्हें पता है कि सब कुछ इधर ही छोड़ के जाना है। सो सिंपली फॉर ब्लेक व्हाट इज़ ह्यूमन इज़ नॉट ह्यूमन, यानी कि अब आजकल का इंसान जो है वो इंसान नहीं रहा। तो ये एक फ्यूरियस अटैक करते हुए ह्यूमंस पे उनको एक ट्रू पाथ पे या राइट पाथ पे लेके आने की कोशिश करता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये उनके अंदर वो ख़त्म हो जाए, ताकि वो एक सही मानों में जो ह्यूमन बीइंग्स जिसको कहना चाहिए कि वो ह्यूमन बीइंग्स हैं, इंसान है, वो इंसान कहलाने के हकदार बन सके।